Yeah, hello friends, this is Sunil Power here and I'm back with one more video. आज के वीडियो में हम देखेंगे जो पोजिशनल कॉल्स में देता हूँ, पोजिशनल स्टॉक ऑप्शन कॉल्स जो संडे के दिन दिए जाते हैं और मंडे से उनमें ट्रेड करना होता है। जो स्ट्रैटेजी का नाम SPTS है, सुपर पैसिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसका नाम है, और वो क्लाइंट्स को, फॉलोअर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। तो उस का इस वीक में यानी करंट वीक में क्या परफॉर्मेंस आया है, करंट वीक में कौन से कॉल्स दिए गए, वो सब डिटेल आज हम देखेंगे। क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले सुनील स्क्रोल पावर, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ये चैनल जो है सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे ये इंडिया का एक ही चैनल है जहाँ पे डेमो कॉल्स यानी फ्री के कॉल्स आते हैं और कॉल्स का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। तो वो कॉल्स जो है फ्री के कॉल्स और ये जो नॉलेज अलग अलग स्ट्रैटेजीज का यहाँ पे दिया जाता है, वो सभी लोग ले सकते हैं जो ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे। अभी सबसे मेन बात जो है SPTS, सुपर पैसिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें एक ही ट्रेड जो है पूरे वीक के लिए कैरी किया जाता है। वो स्ट्रैटेजी का पहला डेमो कॉल जो मैंने दिया, वो दिया 12 अप्रैल के लिए, यानी 11 अप्रैल को पहला कॉल दिया गया। वो कॉल इंग्लिश में ये वीडियो था, और ये जो वीडियो है, ये जो वीडियो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ये वीडियो जो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वीडियो है जो पहला डेमो कॉल का मतलब है कि फ्री का कॉल दिया गया। फ्री में वो इस वीडियो में अगर आप देखेंगे, फ्री के 25 कॉल दिए गए हैं, और वो 25 कॉल पे कैसे काम करना उसका बहुत डिटेल उस वीडियो में दिया गया है। तो ये 11 अप्रैल को पहला कॉल दिया गया, जो कि 12 अप्रैल से 16 अप्रैल के वीक के लिए था। ये वो पहला निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स का डेमो कॉल दिया गया, लाइव डेमो कॉल। और इसका परफॉर्मेंस क्या आया, तो ये यहाँ पे लिखा है पोजिशनल ऑप्शन कॉल्स ओनली वन ट्रेड इन वीक, कैपिटल ट्रिपल। तो उसमें बहुत सारे कॉल ऐसे थे जिसमें कि पैसा 3-3 गुना हो गया। निफ्टी में 3 गुना हो गया, बैंक निफ्टी में 3 गुना हो गया, और स्टॉक्स में 3 गुना हो गया। लाइव कॉल दिया गया, ये लाइव कॉल दिया गया, और ये लाइव परफॉर्मेंस अपडेट किया गया। ये एक पूरे वीक का हमने देखा। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये फिर से वापस लगातार जो है वो यहाँ पे, इसमें आप देख सकते हैं इस वीडियो में, जो वीडियो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वीडियो को आप ज़रूर देखिए। अगर आपको SPTS स्ट्रैटेजी समझनी है तो आप ये फर्स्ट वीडियो से जो मैंने अभी बताया, वहाँ से लेके ये सब वीडियोस अगर आप देखेंगे, आप SPTS को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। SPTS क्या है? सुपर पैसिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें कि वो ट्रेडर जो जॉब में बहुत बिजी है, बिजनेस में बहुत बिजी है, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं, फिर भी उनको ट्रेडिंग करना है और उनको पैसा कमाना है, तो उनके लिए बनाया गया स्ट्रैटेजी का नाम है सुपर पैसिव। यानी उसमें डेली ट्रेड नहीं करना है, एक ही ट्रेड पूरे हफ्ते के लिए होल्ड करना है, और कितना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है ये सब वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो ये सेकंड वीडियो था, ये सेकंड वीक का हो गया। उसके बाद में आया ये थर्ड, ये हिंदी। वो जो पहला डेमो कॉल दिया गया वो इंग्लिश वीडियो था। ये जो है ये डेमो कॉल, अगर आप ये वीडियो डिटेल में देखेंगे तो ये हिंदी वीडियो है, और ये जो वीडियो है ये थर्ड है जो डेमो कॉल दिया गया है। ये तीसरा वीक था जहाँ पे डेमो कॉल दिया गया, और फिर उसी का परफॉर्मेंस यहाँ पे अपडेट कर दिया गया। और परफॉर्मेंस में ये हमने ये चेक किया है कि सभी कॉल 3 वीक से हम देख रहे हैं, मंडे के दिन अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हुआ, तो उस वक्त स्टॉक ऑप्शंस में जो भी कॉल ऑप्शंस एक्टिवेट होते हैं, कॉल ऑप्शंस नॉट पुट ऑप्शंस, निफ्टी बैंक निफ्टी में जहां कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हुआ, और उसी वक्त मंडे के दिन जो स्टॉक्स में, क्योंकि यहाँ पे 25 कॉल दिए जाते हैं, आप अगर वहाँ पे देख पा रहे हैं ये स्क्रीन पे, तो यहाँ पे कॉल्स काफ़ी सारे दिए जाते हैं, सेक्टर वाइज दिए जाते हैं, वो भी आज के वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो जो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शंस एक्टिवेट हुआ, तो स्टॉक्स में जिसमें कॉल ऑप्शंस एक्टिवेट हुए, वो सभी कॉल्स डबल ट्रिपल हो जाते हैं उस वीक में। ये हमने लाइव होते हुए हमारी नज़र के सामने देखा। जो ट्रेडर्स ने, और कम नहीं, 1300 लोगों ने इसको यूट्यूब पे देखा है, तो ऑब्वियसली टेलीग्राम पे और फेसबुक पे और ज़्यादा लोगों ने देखा होगा। तो ये जो है
ये हमने देखा है, ये 3 वीक का जो है हमने परफॉर्मेंस ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और उसके बाद में इसी इसी वीडियो का जो परफॉर्मेंस है और डिटेल में यहाँ पे सॉल्यूशन टू बिजी ट्रेडर्स करके वो डाला गया था, और वो भी काफ़ी लोगों ने देखा। तो 3 वीक ऑलरेडी हम लाइव देख चुके हैं। तो इस वीक का भी कुछ ट्रेडर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर डेमो कॉल दीजिए, बट मैंने उनको कहा था कि इस वीक मैं नहीं दूंगा, क्योंकि हर वीक मैं एक डेमो कॉल दे रहा हूँ, तो हर वीक डेमो कॉल दूंगा तो वो अच्छा नहीं है। तो इसके लिए ये इस करंट वीक का जो है वो मैंने डेमो कॉल नहीं दिया था, और आज सिर्फ ट्यूसडे है, तो मैं सभी कॉल्स अभी आपको दिखाता हूँ कि उसमें SPTS यानी सुपर पैसिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, यानी ऐसा स्ट्रैटेजी जिसमें एक ही ट्रेड पूरे वीक के लिए होल्ड करना है, ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करना है, रोज ट्रेडिंग नहीं करना है, और कैसे प्रॉफिट होता है वो हम देख रहे हैं। equityfact.com है, यहाँ पे पेड क्लाइंट को जिसको आईडी और पासवर्ड मिलता है वो यहाँ पे इनकम ऑप्शन SPTS ऑप्शन कॉल्स, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें वो यहाँ पे वो कॉल्स देखता है, और ये वो कॉल्स है। यहाँ पे ट्रेडर को जो है वीडियोस भी मिलते हैं, ये वो वीडियोस है जो अभी हमने यूट्यूब पे देखे। इसमें इन कॉल्स पे कैसे काम करना है बहुत डिटेल में बताया गया है, इसलिए वो वीडियोस भी यहाँ पे चेक कर सकता है, ताकि क्लाइंट ये समझ सके कि कैसे उसको काम करना है। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल्स है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल्स 2 टाइप में आते हैं, वीकली एक्सपायरी का आता है और मंथली एक्सपायरी का आता है। वीकली एक्सपायरी का जो बैंक निफ्टी का कॉल है, मंथली एक्सपायरी का जो बैंक निफ्टी का कॉल है, 5 टारगेट आ चुके हैं। आज ये कॉल कब दिए गए? ये कॉल दिए गए संडे के दिन, यानी ये कब से ट्रैक करना था? ये 17 तारीख से ट्रैक करना था, 17 से 21 में। 17 से 21 में ये कब दिए गए? 16 तारीख। 16 तारीख क्या था? संडे। संडे के दिन ये कॉल्स दिए गए। 17 मई से इनको काम करना था। आज सिर्फ 18 मई है, 2 ही दिन हुआ है। बैंक निफ्टी के कॉल में 5 टारगेट आ गए हैं, आप चेक करिए, चेक कर सकते हैं। निफ्टी जो है, निफ्टी का लगभग 3rd टारगेट के ऊपर निफ्टी चल रही है, चेक कर सकते हैं, कॉल्स आपके सामने हैं। अब मैं स्लोली स्क्रॉल करके आपको सभी कॉल्स पहले बता देता हूं, और बाद में उसका बहुत डिटेल में परफॉर्मेंस भी बताऊंगा। ये कॉल्स है, और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये कॉल्स पे काम करने के रूल्स क्या है। ये रूल्स है, ये सब रूल्स आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके भी आप पढ़ सकते हो। यही रूल्स के हिसाब से, यानी कॉल में अगर इंटरप्राइज क्रॉस करेगा तो कॉल बाय करिए, पुट ने अगर इंटरप्राइज क्रॉस किया तो पुट बाय करिए। सेम रूल्स आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन के रूल्स है। स्टॉक सिलेक्शन के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने सही स्टॉक पकड़ लिए वो लाखों में प्रॉफिट कर लेता है। तो स्टॉक सिलेक्शन का रूल नंबर 1 ये है कि एज सिलेक्टेड बाय कंपनी सॉफ्टवेयर। कंपनी सॉफ्टवेयर का मतलब ये है यहाँ पर कि कंपनी का सॉफ्टवेयर ही आपको बता देता है कि इंडसइंड बैंक पे नजर रखिए। ये कब बताता है? ये संडे के दिन बताता है। संडे के दिन क्या बोलता है कि इंडसइंड बैंक पे नजर रखिए, इस वीक में बहुत ज्यादा भाग सकता है। इंडसइंड बैंक ने ये संडे के दिन ही बता दिया था, यानी 16 तारीख को बता दिया था। आज की 18 तारीख है। इंडसइंड बैंक में लगभग 60,000 तक का प्रॉफिट हो चुका है। लगभग 4 टारगेट आ चुके हैं, 5वें टारगेट की तरफ वो बढ़ रहा है। ये कब बता दिया था? सॉफ्टवेयर ने संडे को ही बता दिया था। कौन से स्टॉक ट्रैक में थे वो डिटेल में हम देखेंगे। अभी पहले हम ऑटो के जो स्टॉक्स है वो देख लेते हैं। ये स्टॉक्स थे, इनका परफॉर्मेंस भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम रूल देख रहे हैं। रूल नंबर 2 है द सेक्टर वेयर ऑल द ऑप्शंस एक्टिवेटेड। मतलब मंडे के दिन आप नजर रखिए कि मेटल में मूवमेंट हो रही है। मंडे के दिन फर्स्ट 5 मिनट्स ओनली, पहले 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्टर भाग रहा है। जैसे कि कल मंडे के दिन 17 तारीख को बैंक निफ्टी का कॉल एक्टिवेट हो गया पहले 5-10-15 मिनट में ही, तो समझ में आ गया था कि बैंक निफ्टी भागेगा। और सभी स्टॉक्स SBI, ICICI, HDFC बैंक, RBL बैंक, इंडसइंड बैंक, सब में कॉल ऑप्शंस एक्टिवेशन की तरफ बढ़ रहे थे। और इंडसइंड वगैरह में 15-20 मिनट में, आधे घंटे में कॉल एक्टिवेट भी हो गया। तो पता चल रहा था कि बैंकिंग में बड़ी मूवमेंट है, बैंकिंग पकड़ो। जिसने बैंक्स पकड़े हैं SBI, वो कितना प्रॉफिट हुआ मैं अभी आपको बता दूंगा। तो ये रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट टेक अपोजिट
पोजीशन टू द मार्केट ट्रेंड, यानी कि फॉर एग्जांपल इफ कॉल ऑप्शन एक्टिवेटेड इन निफ्टी अवॉइड ऑल स्टॉक्स वेयर पुट ऑप्शंस आर एक्टिवेटिंग। अगर निफ्टी में कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हो रहा है और किसी स्टॉक में अगर पुट ऑप्शन एक्टिवेट हो रहा है तो उनको अवॉइड करिए। तो यहाँ पे कल मंडे के दिन निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शंस एक्टिवेट हुए और डॉक्टर रेड्डी में पुट एक्टिवेट हुआ। तो वो पुट जो है उसमें लॉस तो नहीं हुआ है, उसमें स्टॉप लॉस तो नहीं लगा है। डॉक्टर रेड्डी का पुट अभी भी, आज भी डॉक्टर रेड्डी नीचे ही था, बट उसमें वो मज़ा है, वो हार्डली जैसे तैसे एक आध टारगेट देगा, मतलब बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा उसमें। और औरो फार्मा का जो है, सिप्ला का, औरो फार्मा में कुछ एक्टिवेट नहीं हुआ, सन फार्मा में कुछ एक्टिवेट नहीं हुआ, सिप्ला में पुट एक्टिवेट हुआ था जिसका 44 का टारगेट था, वो हम डिटेल में देखेंगे, वो 42 तक गया है। यानी कि मिलेगा, टारगेट 1 मिल सकता है, बट वो मज़ा नहीं, मतलब वो जो आपको 5 टारगेट चाहिए वो 5 टारगेट मिलने का चांस बहुत कम होता है। निफ्टी में अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हो रहा है तो आप वही स्टॉक्स पकड़िए जहां कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हो रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर पुट ऑप्शन एक्टिवेट हो रहा है तो आप वही स्टॉक्स पकड़िए जहां पुट एक्टिवेट हो रहा है। तो ये रूल नंबर 3 है। और ये अभी आज मैं सभी सब कॉल आपको बता दे रहा हूँ। क्यों? आज मंडे, ट्यूसडे, आज ट्यूसडे का मार्केट खत्म हो गया है और इसका रूल नंबर 4 ये है कि वेंसडे के दिन अगर कोई कॉल एक्टिवेट होता है तो उसको बाय नहीं करना है, क्योंकि उसमें मूवमेंट आने के चांसेस बहुत कम है। तो इसके लिए अभी मैं सब कॉल्स आपको इसलिए बता देता हूँ कि कल से अगर कोई कॉल उसमें एक्टिवेट होता है तो ट्रेड मत लीजिए, वो कोई बहुत अच्छा कॉल नहीं है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑलरेडी 5 टारगेट्स आ गए, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए यहाँ से। तो इसके लिए वो कल अगर कोई कॉल नए से फ्रेश एक्टिवेट होता है, कुछ कॉल्स है ऐसे, कुछ स्टॉक अभी जैसे मैंने बताया सन फार्मा ना कॉल एक्टिवेट, और फार्मा जैसे कॉल भी नहीं, पुट भी नहीं एक्टिवेट, कुछ भी नहीं हुआ है। झील में ना कॉल एक्टिवेट हुआ ना पुट एक्टिवेट हुआ। तो अभी वेंसडे के दिन अगर कुछ उसमें एक्टिवेट भी होता है तो वो लेने का बहुत ज़्यादा मतलब उसमें बनता नहीं है, क्योंकि 2-3 ही दिन बचे हैं। तो ये रूल नंबर 4 है। तो अब देख लेते हैं आगे के स्टॉक। ऑटो के हमने डिटेल में देख लिया। मैं आपको बता दूं टाटा मोटर्स में बड़ा प्रॉफिट हुआ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा आज इस तरह से भागा कि उसने लगभग 3 टारगेट हिट कर दिए। मारुति में कुछ खास मूवमेंट नहीं है, बट कॉल एक्टिवेट होकर थोड़ा बहुत प्रॉफिट है। हीरो मोटो और अशोक लेलैंड। अब परफॉर्मेंस में आ जाते हैं। ये 17 मई है, यानी कि मंडे के दिन जैसे ही ये कॉल्स एक्टिवेट होने लगे, मैंने टेलीग्राम पे परफॉर्मेंस अपडेट करना शुरू कर दिया। टेलीग्राम चैनल कौन सा था? सुनील पवार बेस्ट ऑप्शन एनालिस्ट। ये चैनल को अगर आपको सर्च करना है तो सुनील पवार ऑप्शन किंग, सुनील पवार ऑप्शन किंग को सर्च करिए टेलीग्राम में, ये चैनल आपको मिलेगा। ज्वाइन वहाँ करना है जहाँ 4300 सब्सक्राइबर्स है, क्योंकि मेरे नाम के बहुत सारे चैनल्स हैं टेलीग्राम पर, और उसमें उन लोगों ने काफ़ी जगहों पे मेरे फ़ोटो भी लगा दिए हैं। तो वो सब चैनल्स में किसी में 100, किसी में 90 या 80 फेक चैनल्स है। वो सब 80, 90, 100 ऐसे सब्सक्राइबर्स होते हैं। वो चैनल्स को ज्वाइन नहीं करना है। 4300 सब्सक्राइबर्स मेरे खुद के अपने चैनल में हैं, इसको आप ज़रूर ज्वाइन करिए। और चैनल का नाम सुनील पवार बेस्ट ऑप्शन एनालिस्ट है। सर्च करना है सुनील पवार ऑप्शन किंग नाम से। तो यहाँ पे 17 तारीख को जो है, मैंने आप देखेंगे 12 बजे यहाँ पे अपडेट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे ये भी बोल दिया कि बैंक निफ्टी एंड ऑल बैंकिंग सेक्टर शोड बिग मूवमेंट आफ्टर मार्केट ओपनिंग टुडे, यानी बैंक निफ्टी भागेगा, ये मैंने 12 बजे ही बोल दिया मंडे को, जबकि उसका सिग्नल कब मिल गया था? 11 बजे तक ही मिल गया था मंडे के दिन। और मैंने यहाँ पे ये स्टॉक्स डाल दिए, कौन से? एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक। ये स्टॉक्स कौन से है? जो ये है, दिस, ये वही कॉल्स है। ये इनका टारगेट 1 आ गया था, आप देख सकते हैं 12 बजे तक, एसबीआई का और आईसीआईसीआई का। आईसीआईसीआई के तो 2 टारगेट आ गए थे, और एंट्री भी बहुत आराम से हुई। एंट्री के लिए आप पूरा चार्ट देख सकते हैं, एंट्री बहुत आराम से हुई। और अदर आईसीआईसीआई का जो है, अगर हम देखेंगे, एसबीआई का एंट्री था 20.33 का। आप देखिए वो 10 बजे तक 20 रुपए पे था। ये 20 रुपए का रेट है, आप अगर देख पा रहे हैं यहाँ पे 20 का रेट, और ये लगभग 10:30 बजे तक एंट्री प्राइस पे खड़ा था। 10:30 बजे तक एंट्री प्राइस पे खड़ा था।
आज अगर आप एसबीआई में परफॉर्मेंस प्रॉफिट निकालेंगे, बहुत बड़ा प्रॉफिट है, 40 से 50 हज़ार का प्रॉफिट आज की डेट में है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये परफॉर्मेंस यहाँ पे अपडेट कर दिया गया, और टारगेट 1 आते ही इसमें करना कैसे है, इसमें रूल क्या है, मंडे के दिन सबसे पहले क्या करना है, स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर लगा देना है कॉल और पुट के लिए। वो लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कॉल एक्टिवेट हो रही है या पुट एक्टिवेट हो रही है। मार्केट ऊपर भाग रहा है तो कॉल, नीचे भाग रहा है तो पुट एक्टिवेट होंगे। फिर उसके बाद में क्या है कि कॉल में आपकी एंट्री हो गई। जैसे एसबीआई का हमने देखा 10:30 बजे तक अपने प्राइस पे खड़ा था, आपने उसको बाय कर लिया। फिर 2 लॉट बाय किए, ट्रेडर ने 2 लॉट बाय करने के बाद में पहला लॉट टारगेट 1 पे निकल जाएगा। दूसरा लॉट में करना क्या है, सिर्फ एसएल लगाते चलो। दूसरे लॉट में ओरिजिनल एसएल के साथ सिर्फ स्टॉप लॉस लगाते चलो। क्यों लगाते चलना है, क्योंकि हम 5 टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे उसमें। जैसे इंडसइंड में एक्टिवेट हुआ, टारगेट 1 आ गया, दूसरा लॉट का लगभग टारगेट 5 आ रहा है। तो मंडे के दिन ही एंट्री कर ली, टारगेट 1 पे बुक कर लिया एक लॉट, दूसरा लॉट को सिर्फ स्टॉप लॉस लगाते चलना है, अपना काम करना है, अपना जॉब करना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। और बाद में 2-3 दिन बाद देखेंगे तो उसमें बड़ा प्रॉफिट होते हुए आपको दिखेगा। इस तरह का ये स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ पे हमने देखा आईसीआईसीआई एसबीआई में टारगेट 1 तो 11-12 बजे तक ही आ गया। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी सेम सिनारियो रहा। निफ्टी बैंक निफ्टी अभी 5-5 टारगेट पे खड़े हैं। बैंक निफ्टी एंट्री प्राइस पे बहुत देर 10 बजे के आसपास एंट्री हुई है, और उसके बाद में एंट्री करने के लिए बहुत टाइम मिला बैंक निफ्टी में और निफ्टी दोनों में। ये निफ्टी का कॉल, ये भी अपनी एंट्री प्राइस पे काफ़ी देर तक रुका, फिर बाद में डबल ट्रिपल हो गया। अभी तो काफ़ी 3 गुना के आसपास चल रहा है। उसके बाद में ये वो स्टॉक्स है, वही जो बैंकिंग के मैं बता रहा हूं। और इसमें बैंकिंग के जो स्टॉक्स है सभी में जैसे इंडसइंड, सभी में टारगेट 1 आ गए थे मंडे के दिन। और ये ट्रेड नोट है, अगर मंडे के दिन ही देखेंगे, इसमें बजाज फाइनेंस में ट्रेड ले लिया गया है, इन्फी में ट्रेड ले लिया गया है, इन्फी का कॉल एक्टिवेट हुआ है और वो उसने लगभग टारगेट 1 हिट किया है। इंडसइंड में ट्रेड ले लिया गया था और मंडे के दिन ही प्रॉफिट 45,000 हो गया। 45,000 का प्रॉफिट यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। उसके बाद में आगे चलते हैं, तो आगे मैंने यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का फिर से यहाँ पे लिखा कि निफ्टी बैंक निफ्टी जो है उसके लगभग 5 टारगेट आ गए। अगर यहाँ पे देखेंगे तो लगभग वो 1110 पे बैंक निफ्टी का कॉल खड़ा आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे नीचे अगर हम आएंगे, ये बैंक निफ्टी का जो कॉल है, इसने 2000 तक का रेट जो है वो उसमें दिखा है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है वो शायद कोई और, ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का ये जो कॉल है, ये कॉल 32,200 का एक कॉल है, ये 2000 का रेट वो दिखा चुका है, यानी कि इसमें 5 टारगेट जो है हिट कर दिए है। और ये नीचे का जो स्क्रीनशॉट हम देख रहे थे वो निफ्टी का स्क्रीनशॉट है, नहीं ये बैंक निफ्टी का ये स्क्रीनशॉट, हाँ ये जो स्क्रीनशॉट है, ये जो स्क्रीनशॉट है ये बैंक निफ्टी का स्क्रीनशॉट उस दिन का है जिस दिन उसकी एंट्री हुई। जिस दिन एंट्री हुई यानी मंडे का स्क्रीनशॉट है। ये मंडे का, ये देखिए यहाँ पे मंडे 17 मई, ये मंडे का स्क्रीनशॉट है कि इसमें एंट्री बहुत आराम से हुई, वो दिखाने के लिए स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाला गया है। मंडे के दिन इसमें एंट्री बहुत आराम से हुई, वो दिखाने के लिए स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाला गया है। और ये जो स्क्रीनशॉट है ये है 2000, यानी 5 टारगेट उसके आ गए। बैंक निफ्टी में 5 टारगेट आ चुके हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैंने एक एक करके परफॉर्मेंस अपडेट किया है, जैसे कि
फिनेंशियल सर्विसेज का परफॉर्मेंस है, जैसे एचडीएफसी, बजाज फिनांस, एम&एम फिन, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, कॉल्स आपके सामने है और बड़ा तगड़ा प्रॉफिट उसमें हुआ है। बजाज फाइनेंस देखेंगे तो 414 उसने हिट किया, यानी कि लगभग टारगेट 3। एचडीएफसी देखेंगे तो 120 हिट किया, यानी कि लगभग टारगेट 3। बाकी के स्टॉक्स भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मेटल स्टॉक्स में क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। मेटल स्टॉक्स देख लेते हैं। मैं स्लोली स्क्रॉल डाउन करते हुए इसको जाता हूँ नीचे। बीपीसीएल में ना कॉल एक्टिवेट हुआ, ना पुट एक्टिवेट हुआ। रिलायंस में कॉल एक्टिवेट हुआ और बहुत तगड़ा, यानी लगभग 3 टारगेट 4 टारगेट उसमें आ गए। फिनेंशियल सर्विसेज का अभी परफॉर्मेंस हम देख रहे थे। बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, एम&एम फिन, इंडिया बुल हाउसिंग में बड़ा तगड़ा प्रॉफिट हुआ है। अडानी पोर्ट्स में बड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ और आज तो अडानी पोर्ट्स बहुत बुरी तरह से भागा है, शायद कल परसों और ज़्यादा भाग सकता है। आईटी का जो परफॉर्मेंस है, आईटी का परफॉर्मेंस में ऐसे था कि टीसीएस में पुट एक्टिवेट हुआ। टीसीएस में पुट एक्टिवेट हुआ तो वो हम एज पर रूल लेंगे नहीं, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हुआ है और टीसीएस में अगर पुट एक्टिवेट हुआ है तो पुट हम लेंगे नहीं। विप्रो में ना कॉल ना पुट कुछ एक्टिवेट नहीं हुआ। शायद आज विप्रो में कॉल एक्टिवेट होकर उसके टारगेट की तरफ वो बढ़ा है। और इन्फोसिस में मंडे के दिन ही कॉल एक्टिवेट हो गया था जिसके टारगेट्स आ गए। झील में ना कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हुआ है ना पुट ऑप्शन एक्टिवेट हुआ है। और ये वो मेटल स्टॉक्स है। मेटल स्टॉक्स में हुआ ये है कि मेटल स्टॉक्स में इस वीक कोई मूवमेंट नहीं थी। मंडे के दिन तो टाटा स्टील, वीईडीएल, इनके अंदर में पुट एक्टिवेट हुए। मंडे के दिन जब मार्केट ऊपर भाग रहा था तब इनमें पुट्स एक्टिवेट हुए और हमारे रूल के हिसाब से इनमें पुट हम ले नहीं सकते। और इनमें कॉल ऑप्शन आज 12, 1, 2 बजे तक एक्टिवेट नहीं हुए, तो इसके लिए इनमें कोई ट्रेड बनता नहीं। टाटा स्टील ट्रैक में दिया था पर टाटा स्टील में पुट एक्टिवेट होने की वजह से उसको उसमें ट्रेड नहीं हुआ। यही सेम चीज़ जो है यहाँ पे लिखी गई है कि हिंडाल्को, टाटा स्टील, वीईडीएल, जीएसडब्ल्यू स्टील, इनमें कॉल ऑप्शंस एक्टिवेट नहीं हुए, इसलिए हमने नहीं लिए। और फिर फार्मा में अगेन जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर रेड्डी में पुट एक्टिवेट हुआ था, वो हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हुआ है और पुट ने प्रॉफिट में है बट वो उतना बड़ा प्रॉफिट उसमें नहीं है। और सिप्ला का ये जो पुट है वो भी एक्टिवेट हुआ था, वो 34 पे एक्टिव 42 तक गया है 34 पे एक्टिवेट होने के बाद में, बट 44 अभी तक आया नहीं है। बट ये पुट से ये अगेंस्ट द ट्रेंड है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट होने का चांस नहीं है। तो मेटल में पुट्स एक्टिवेट हुए थे और फार्मा में भी पुट एक्टिवेट हुए थे। और अपना जो स्टॉक सिलेक्शन का रूल नंबर 3 है, डू नॉट टेक पोजीशन अपोजिट टू मार्केट ट्रेंड के हिसाब से मेटल और फार्मा में एंट्री बनी नहीं। आईटी में एंट्री बनी सिर्फ इन्फोसिस में, क्योंकि इन्फोसिस का ही कॉल एक्टिवेट हुआ, बाकी सबके तो टीसीएस का तो पुट एक्टिवेट हुआ था। तो जो इन्फोसिस का कॉल एक्टिवेट हुआ उसने बड़ा अच्छा तगड़ा प्रॉफिट दिया है और टारगेट 2 की तरफ वो बढ़ा है। अडानी पोर्ट्स और एलटी अडानी पोर्ट्स में आज कॉल एक्टिवेट हुआ और वो बड़ा, अडानी पोर्ट्स में बहुत बड़ी मूवमेंट आज आई है, तो उसमें आप चेक कर सकते हो। उसमें कॉल जो है 740 का वो कहाँ तक गया वो देख सकते हैं। एलटी में कॉल और पुट एक्टिवेट नहीं हुए थे तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं है वहाँ पर। फिनेंशियल सर्विसेज का हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट्स के साथ मैं आपको दिखा चुका हूँ। बैंकिंग का भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट के साथ दिखा चुका हूँ। और ऑटो का जो है रिलायंस और बीपीसीएल, रिलायंस में बड़ा तगड़ा प्रॉफिट हुआ। 1940 का जो कॉल था वो टारगेट 1 हिट करके लगभग टारगेट 2 हिट किया है। ऑटो में जो है, ऑटो में हुआ ये है कि अशोक लेलैंड, ऑटो में हुआ ये है कि अशोक लेलैंड एंड हीरो मोटो, यही दो ही स्टॉक थे
जिनके कॉल ऑप्शंस मंडे के दिन एक्टिवेट हुए, यानी जब निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शंस एक्टिवेट हुए तब हीरो मोटो और अशोक लेलैंड ये दो ही स्टॉक्स के कॉल ऑप्शंस एक्टिवेट हुए, बाकी किसी का भी हुआ नहीं। तो ये हीरो मोटो और अशोक लेलैंड में बहुत बड़ा मूवमेंट आया। अशोक लेलैंड का कॉल 115 का जो 4 रुपए पे उसकी एंट्री हुई, उसने तीनों टारगेट हिट कर दिए, डबल हो गया। और हीरो मोटो का जो था वो कॉल था 2850 का, जिसमें 69 पे एंट्री हुई, वो 102 और शायद उसके ऊपर भी अभी गया है। हीरो मोटो आज बहुत बहुत ज़्यादा भागा है। और उसके बाद में हुआ ये कि आज महिंद्रा एंड महिंद्रा एक्टिवेट हुआ और होने के बाद में लगभग टारगेट 2-3 की तरफ गया। बहुत बड़ा मूवमेंट महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स में आज आया है। आज सुबह में अगर किसी ने उनके कॉल्स लिए होंगे तो वो, क्योंकि ट्यूसडे आप कॉल ले सकते हो, वेंसडे आप कॉल नहीं ले सकते हो। ट्यूसडे टाटा मोटर्स और M&M जो है और कॉल ऑप्शंस एक्टिवेट हुए थे और निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारे कॉल्स ही चल रहे थे, तो ऑब्वियसली वो ट्रेड वहाँ पे बनता था और वो कॉल्स फिर उसमें बड़ी M&M में बहुत बड़ी मूवमेंट आई है। मारुति में कोई खास मूवमेंट नहीं, कॉल हार्डली एक्टिवेट हुआ होगा और वो टारगेट की तरफ बढ़ा भी है। तो ये जो है ये परफॉर्मेंस है इस वीक का। मैं आपको वापस से एक बार फिर से कॉल्स दिखा देता हूं ताकि आपको कोई कॉल अगर पर्सनली चेक करना होगा तो आप कर सकते हैं। जहां जो कॉल्स आपको देखने हैं वहां आप वीडियो को पॉज करिए, कॉल्स देखिए। जो ट्रैक लिस्ट में डाला गया है वो कॉल्स बहुत तेज भागे हैं। ट्रैक लिस्ट में जो कॉल्स थे, जो ट्रैक में कॉल थे, यानी कि जो सॉफ्टवेयर सिलेक्टेड कॉल थे, उनमें जहां जहां कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हुआ, जैसे TCS भी ट्रैक लिस्ट में था बट वहां पे पुट एक्टिवेट हुआ तो वो पुट नहीं लिया। जहां बजाज फाइनेंस ट्रैक लिस्ट में था बट वहां कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हुआ तो बजाज फाइनेंस का कॉल बहुत तेज और बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ा प्रॉफिट उसने दिया है। जहां जहां ट्रैक लिस्ट थी और जहां जहां कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हुए जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लाइन में थे, वहां वहां बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। BPCL में कॉल पुट एक्टिवेट नहीं हुआ बट रिलायंस ट्रैक लिस्ट में था और कॉल एक्टिवेट हुआ, वो कॉल बहुत भागा है। इन्फोसिस ट्रैक लिस्ट में था और वहां पे कॉल एक्टिवेट हुआ, वो कॉल बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ा प्रॉफिट इन्फोसिस के कॉल ने दिया है। झील में ना कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हुआ ना पुट हुआ। टाटा स्टील ट्रैक लिस्ट में था बट उसका पुट एक्टिवेट हुआ तो वो ऑब्वियसली एज पर रूल नहीं लेना है। डॉक्टर रेड्डी ट्रैक लिस्ट में था बट उसका पुट एक्टिवेट हुआ तो वो नहीं लेना है। तो ये इन टोटल, अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो की जो है वो बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई आदमी जॉब करते हुए और बिजनेस करते हुए अगर ये स्ट्रैटेजी के साथ में काम करता है, 3 वीक के तो डेमो कॉल हमने देख ही लिए, ये चौथा वीक था, ये 4th वीक था और 4th वीक का पूरा डिटेल परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दिया। तो ये एक ट्रेडर है जिन्होंने बजाज फाइनेंस, इंडसइंड, इन्फोसिस और रिलायंस में ट्रेड लिए, एक एक लॉट लिया, सिर्फ एक एक लॉट लिया और ये सभी स्टॉक ट्रैक वाले स्टॉक है जो मैंने संडे को ही बता दिया था इनमें बड़ी मूवमेंट आएगी। ये वो ट्रैक लिस्ट के स्टॉक्स है और ये सभी में कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हुए, पुट नहीं हुआ, कॉल हुआ, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कॉल हुआ था। तो उन्होंने एक एक ही लॉट लिया। आज सिर्फ ट्यूसडे है, सिर्फ ट्यूसडे के दिन उनका टोटल प्रॉफिट M2M दिख रहा है 2,40,000। 2,40,000। ये जब मैंने टेलीग्राम पे डाला तो काफ़ी लोगों के फ़ोन आए कि इसके लिए कैपिटल कितना लगा। कैपिटल लगा है 70 से 80 हज़ार। आप खुद, आपके सामने कॉल्स है, आप कैलकुलेट करिए लॉट साइज के हिसाब से क्यों ये इतना, फिर 80,000 का इतना क्यों? क्योंकि सभी कॉल्स डबल हो गए, सभी कॉल डबल ट्रिपल हो गए। तो इसकी वजह से ये ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है जहाँ पे कि आप 10 लाख लगा के जो है 2 लाख कमाएं। यहाँ पे 2 लाख लगा के 10 लाख कमाने वाली बात हो रही है। तो ये जो है यहाँ पे ये जो कॉल्स है पिछले 3 हफ्ते से हम देख रहे हैं डबल ट्रिपल कॉल होती ही है उस हफ्ते में। तो इस हफ्ते में 80,000 का लगभग ये कैपिटल था, उससे भी कम रहा होगा। आप कैलकुलेट कर सकते, चेक कर सकते, सब आपके सामने है।
और 2,40,000, कोई ट्रेडिंग नहीं, कुछ नहीं। मंडे के दिन 4 ट्रेड ले लिए, ट्यूसडे को ये दिखा 2,40,000। अगर बुक करना है तो बुक करिए, नहीं तो कंटिन्यू करिए। तो इस तरीके से आदमी अपना काम करते हुए, बिजनेस करते हुए, डिस्ट्रैक्ट न होते हुए, ट्रेडिंग में ज़्यादा टाइम न डालते हुए इस तरीके से बड़ा प्रॉफिट कर सकता है, अपनी सैलरी डबल कर सकता है, अपने पूरी ईएमआई पे कर सकता है। तो ऐसा ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। आपको मैंने कॉल्स दिखाए, आपको परफॉर्मेंस दिखाया, आपको पिछले कौन से वीडियोस देखने वो दिखाया। आप डिटेल देखिए। संडे, अगले कमिंग संडे को नए कॉल्स आएंगे, उसका वेट करिए। वो कॉल्स को, अगर वो सर्विस को आपको ज्वाइन करना है तो आप ज़रूर मुझे कॉल करिए मेरे नंबर पर 9890812070 पे। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9890812070। और किसी को ये सर्विस ज्वाइन करना होगा कर सकता है। एवरी वीक मैं इसका परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। 3 वीक तो मैंने डेमो ही दिया है फ्री का। तो ये सर्विस जो है जिसको ज्वाइन करना बिंदास कर सकता है। इसका पूरा बैक टेस्टिंग वगैरह जो है हो चुका है। सो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। और ये जो वीडियो है, ये जो चैनल है, सभी आपके वो फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए जो जिनको ट्रेडिंग तो करना है बट उनका स्केड्यूल की वजह से उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है और उनको बहुत आराम से बड़ा पैसा बनाना है स्टॉक मार्केट में। तो ज़रूर शेयर करिए, शायद ये उनको सोल्यूशन का काम कर सकता है उनके लिए। सो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and do share all these channels and videos with all of your friends so that everybody takes benefit. Thanks friends.